दिल्ली के लोगों का सबके दिमाग में है। अब इस वक्त मैं अगस्त में आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तो 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेके हो गया कि मुख्यमंत्री ने वहां से चिट्ठी लिख दी कि अब आतिशी फहराएंगे, एलजी साहब कह रहे हैं होम मिनिस्टर फहराएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई नहीं मतलब देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो इंटेंट जहां तक मैं समझता हूं ये था कि भाई वो अंदर हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है किसी कारणवश, किसी राजनीतिक कारणवश, वो एक गलत घटना है। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो, किसी कारणवश कोई मुख्यमंत्री और अवेलेबल ना हो, कोई हॉस्पिटल में हो, या कुछ भी कारण हो सकता है, ईश्वर ना करे कोई ऐसा कारण हो, फिर भी कोई हो सकता है। तो वैसी परिस्थितियों में व्यवस्थाएं यही हैं कि मंत्री झंडा फहरा देगा। कौन मंत्री झंडा फहराएगा ये कोई इशू ही नहीं है। नहीं, ये तो आप ही तय कर रहे थे। नहीं, तय तो इसलिए कर रहे थे भाई, मुख्यमंत्री जी ने जब कहा तो फिर वो, अगर मान लो मुख्यमंत्री जी कहते किसी मंत्री को फहराने देना, तो वो हो सकता है, मैं सिर्फ सोच रहा हूं, मेरी तो मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, पर मुख्यमंत्री जी मान लीजिए लिख देते भाई किसी मंत्री को झंडा फहराने देना, तो फिर वो कहते जी किसी मंत्री का तो नाम नहीं लिखा, हम किसको फहराने दें, हैं। तो मेरे बीइंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक को ऑथराइज कर दिया, एलजी साहब ने कहा भाई दूसरे को करेंगे, उसके ये कारण है, हमें कहा हमें कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। हमारा तो पर्पज इतना है कि भाई ये यूनियन जैक नहीं फहराया जा रहा जिसको लाट साहब फहराएंगे। इस तिरंगे को फहराने के लिए देश की जनता ने लड़ाई लड़ी थी कि हम सरकार चुना करेंगे और चुनी हुई सरकार झंडा फहराएगी। बिल्कुल। तो यूनियन जैक नहीं है कि लाट साहब फहराएंगे, इतनी लड़ाई थी। कौन सा मंत्री फहराएगा इस पर तो लड़ाई, मंत्री हारे हमारे। अच्छा मनीष जी, एक चीज़ और है, मैं जो चुनाव की बात कर, 6 महीने बाद ही आपके यहाँ चुनाव है। दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत कठिन होना है, इसलिए कठिन होना है कि पीछे 1 साल जो लड़ाकू, जो छवि, जो समाज में बदलाव की आप लोगों की आई थी, ये घोटाले में जेल जाने की वजह से निश्चित तौर पर उस पर नकारात्मक असर पड़ा है और पड़ेगा भी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उससे बाहर निकले। इस देश के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगे, जेल गए, जब बरी हो गए तो उन पर कोई, तो अभी तो वो ट्रायल में। लेकिन ये आप हमेशा से, जितना मैंने आपको देखा है, आप पॉलिसी बनाने में, संगठन में, ऐसे चेहरा बन करके या जनता में आपने उतनी भूमिका कम अदा की, आपने पर्दे के पीछे रहना ज्यादा। अब ऐसी स्थिति में जब केजरीवाल जी अंदर हैं, आपकी भूमिका क्या सामने दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी पद यात्रा के लिए आप जा रहे थे, अब 16 से करेंगे। नहीं देखिए, मैं संयोग से अभी लौटा हूँ और बस देखिए अब सुखद परिस्थितियाँ बन रही हैं कि आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से अब निकल रही है। संजय जी भी बाहर आ चुके, सत्येंद्र भाई भी बाहर आ जाएंगे, सब बाहर आ जाएंगे, अभी केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे। मतलब जिस तरह से अभी मेरा ऑर्डर आया, आ ही जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है कि अब आ जाएंगे। तो ऐसा कोई संकट नहीं है। केजरीवाल जी ही सारा मतलब पूरे नेतृत्व करते रहेंगे और कर रहे हैं। मतलब चुनाव के समय पे तो केजरीवाल जी निश्चित रूप से जनता के बीच ही हैं। जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है, मैं 4 दिन पहले आया हूँ और पार्टी के लीडर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, काउंसलर, एमएलए, एमपी, सबके साथ बैठ के मेरी चर्चाएं हुई हैं। सबका ये आग्रह था कि भाई आप 17 महीने बाद आए हो, हमारे इलाके में भी आ जाओ, हमारे यहाँ भी आ जाओ, हमारी विधानसभा में भी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगा, थोड़ा जनता से भी मिलेंगे, पदयात्राएं करेंगे और थोड़ा, बहुत प्यार करते हैं कार्यकर्ता, बहुत लड़े हैं 17 महीने से कार्यकर्ता, बहुत बार उनको बुलाया गया है, मैं आ जाता हूँ। तो ये भूमिका मेरी अभी तय हो गई। आगे जो पार्टी भूमिका तय करेगी अब आने वाले 4-5 महीने में, जो ज़रूरत समझा जाएगा कि भाई मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। अरविंद जी बाहर आ जाएंगे, सीएम साहब जब बाहर आ जाएंगे तो उस वक्त कि क्या उनके चॉइसेस होंगी, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है। पार्टी मुझे कहेगी अगले 5 महीने सड़क पे घूमना है, लोगों से मिलते हुए, मज़ा आएगा मुझे उसमें मज़ा आता है। 4 दिन हेमंत सोरेन जमानत हुई, 4 दिन के अंदर ही वो राज्यपाल से मिले, उन्होंने दावा पेश किया, शपथ ग्रहण किया और अपने मंत्रियों का 4 दिन तो बहुत है आपके डिप्टी सीएम बनने में। सिस्टम में ना, मतलब हमें कभी भी कॉपी पेस्ट के आइडियाज पे काम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर लें, उन्होंने ऐसा। मैं बाहर आया, मतलब मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, मैं क्या करूं। जैसे जैसे आया इवॉल्व होता चला गया। मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, मुझे कई कार्यकर्ता यहाँ रोके गए मेरे को, भैया आप घर आना, आप मेरी दुकान पे आना, मोहल्ले में आना। वहीं से मुझे लगा यार मैं इतने सारे लोगों को कह चुका हूँ, मैं आऊँगा तो मैं सबके यहाँ उस पर भी चलता हूँ, पदयात्रा पे भी चलता हूँ। पार्टी के लीडर से डिस्कस किया, बोले बहुत अच्छा आइडिया है, चलो। तो अब अरविंद जी अंदर हैं, अरविंद जी भी आई एम श्योर देश में संविधान ही जीतेगा और लोकतंत्र जीतेगा, तो बाहर आएंगे उसके बाद में।